जय हिंद बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। एक बार पुनः आपका भाभा मैथमेटिक्स सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो लोग बीएससी सेमेस्टर 1 का जो एग्जामिनी स्टूडेंट है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी जिनका हायर ट्रिगोनोमेट्री से जिनके सिलेबस में है वो लोगों के लिए काफी जो है यूजफुल है आज का ये सिलेबस, आज का ये टॉपिक। और बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है, कम्पिटिटिव एग्जाम सब में भी जो लोग पीजीटी की तैयारी करते हैं उन लोगों को भी काम देगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू बनता ही है, जहां तक इवन शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे बनता है। ठीक है, तो आज का मेरा मेन टॉपिक है, एक डिवाइवर्स मैंने पढ़ा दिया था यूट्यूब पे, आप देख लेना अपना, वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आज मेरा है हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या होता है हाइपरबोलिक फंक्शन, कैसे फॉर्मेशन हुआ हाइपरबोलिक फंक्शन का। तो हाइपरबोलिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही बना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज टू ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीरीज है, आप पढ़े होगे भी, नहीं पढ़े तो जान ले कि e टू द पावर x का एक्सपेंशन ये 11th 12th में भी था, ये log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स e टू द पावर x e टू द पावर माइनस एक्स, ये एक्सपेंशन होता था सीरीज का। तो वहां भी आप लोग पढ़े होंगे। तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल x क्यूब बाय फैक्टोरियल सो ऑन। इसी को समेशन करके हम लोग इस तरह से लिखते हैं। जब आप सेमेस्टर 4 में और 3 में जाओगे तो इनफाइनाइट सीरीज में इसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी हम लोग पढ़ेंगे। एक्सन बाय फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। और माइनस एक्स रहेगा तो फिर अल्टरनेट टाइम में ऑड टर्म्स में माइनस लगा दीजिए। तो 1 माइनस एक्स बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 सो ऑन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय, ऐसा फंक्शन जो इस तरह से डिफाइंड हो। कैसे, तो एक बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक बार नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन को माइनस कर दीजिए तो जो फंक्शन मिलता है, यानी e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाय 2 इज कॉल्ड हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय साइन एच एक्स। याद रहेगा कि साइन एच एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाय 2। उसी तरह से द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाय 2 इज कॉल्ड हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय कोसाइन फंक्शन। इससे पहले भी मैंने एक एमसीक्यू डील किया था, उसमें भी ये सब क्वेश्चन आया था। तो कॉस में एच एक्स में क्या होगा, e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाय 2। साइन एच एक्स में क्या होगा, e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाय 2। कैसे बनाइए, तो ये एक फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इस फॉर्म को हाइपरबोलिक कहा गया। प्लस वाले को साइन हाइपरबोलिक और प्लस वाला को कॉस हाइपरबोलिक और माइनस वाला को साइन हाइपरबोलिक कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। इसी तरह से हम लोग बाकी को भी डिफाइन कर सकते हैं। साइन बटे कॉस कर लो तो टेन हाइपरबोलिक आ जाएगा, कॉस बटे साइन कर लो तो कॉट हाइपरबोलिक आ जाएगा, जिसको कॉट एच एक्स बोलते हैं हम लोग। टू इसी तरह से अपना लोग फिर सेक का 1 बाय कॉस कर लो और उसको रेशनलाइज कर लो तो 2 अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स सेक हाइपरबोलिक आएगा। और फिर 2 अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि सर 2 कहां से आया, तो रेशनलाइज कर लिए हैं। आप जब क्या साइन को अपोजिट करोगे तो 1 बाय कॉस कॉसेक एच एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन एक्स की वैल्यू रखोगे उसमें और एनालाइज करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से 6 हाइपरबोलिक फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया। याद रहे कि बीच में अगर माइनस है तो साइन होगा, बीच में अगर प्लस है तो कॉस होगा। फिर उसी तरह से कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक, लेकिन फर्क है कि उसको रेशनलाइज करने के बाद उसमें 2 आ जाता है। क्लियर, तो 6 फंक्शन आप देख लिए, एक ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था इसका डोमेन रेंज, जो कि आपको उतना जरूरी नहीं है, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जरूरत है, फिर भी आपको देखना है तो देख लो। साइन एक्स आर टू आर था, कॉस एच एक्स आर टू 1 से इन्फिनिटी है, टेन एच एक्स आर माइनस 1 से 1 है, कॉट एच एक्स आर माइनस 0 यानी रियल नंबर में 0 नहीं होना चाहिए और उसमें माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यानी रियल नंबर में माइनस 1 से 1 नहीं होना चाहिए। कॉसेक एच एक्स आर है 0 टू इन्फिनिटी है, कॉसेक सेक एच एक्स आर है 0 टू इन्फिनिटी उधर है रेंज, और कॉसेक एच एक्स में फिर रियल नंबर में 0 नहीं होना चाहिए और रेंज में भी रियल नंबर में 0 नहीं होना। तो ये आपको नहीं पूछता है जनरली आपके बीएससी के एग्जाम में, जानकारी के लिए आपको चाहिए तो ये टेबल भी देख लीजिए आप लोग। ये इसका ग्राफ है, हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है वो देख लीजिए आप लोग। साइन का ग्राफ खींचे होंगे, कॉस का ग्राफ खींचे होंगे, तो हाइपरबोलिक फंक्शन का कैसा ग्राफ होता है तो ये आप टेबल बना बना के ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ भी आपको एग्जाम में नहीं पूछता है, ये कॉसेक का, सेक का, कॉट का हमने ग्राफ बताया आपको।
ये फॉर्मूला है जो पूछता है एग्जाम में, जो पूछता है उसी पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और रिवाइज बहुत जल्दी जल्दी हमको करना है। साइन एच माइनस एक्स तो माइनस साइन एच एक्स, कॉच एच माइनस एक्स कॉच एच एक्स, कॉस के अंदर माइनस रहे तो पॉजिटिव, टेन में माइनस रहे निगेटिव, कॉट में माइनस रहे तो माइनस कॉट एच एक्स, सेक में माइनस रहेगा तो पॉजिटिव, और कॉसेक में माइनस रहेगा तो माइनस कॉसेक एच एक्स। तो ये वाला आपको कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इसमें मिलेगा, याद रहे कॉस सेक पॉजिटिव, अदरवाइज सभी जो होता है निगेटिव होगा, अंदर होगा। तो ये फॉर्मूला पूछता है, प्रूफ करने भी पूछ सकता है आपको, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। वहां हम लोग पढ़ते थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, सर्कुलर फंक्शन में 10th के लेवल में, 11 12th में। यहां है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर साइन को आगे कर देगा इस क्वेश्चन में, साइन हाइपरबोलिक माइनस कॉस हाइपरबोलिक करते तब -1 बोलना आपको है। प्रूफ भी हमने दिखा दिया है कि कॉस हाइपरबोलिक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बताए थे, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाय 2 का होल स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाय 2 का होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करोगे a प्लस b का होल स्क्वायर को, पहले तो 1/4 कॉमन लिए तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर इधर भी कट जाएगा, इधर माइनस में इधर प्लस में आएगा, और 2ab वाला टर्म जुट के 4ex हो जाए, 4 का टर्म आपको e पर पावर x और e पर पावर माइनस x होता तो 1 हो जाता है। इसी तरह से 1 माइनस, वहां क्या होता था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस होता है, 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक एक्स किसका होता है, सेक हाइपरबोलिक इसके बराबर होता है, और कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस 1 कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता है। यानी उसका जस्ट अपोजिट, उसमें जो पढ़ते थे हम लोग जस्ट उसका मोटा मोटी अपोजिट आपको फॉर्म में है। तो ये तीन रिजल्ट भी याद रखिएगा, बराबर पूछता है, खास करके कॉस वाला तो बराबर पूछता है, 10 वाला भी याद रखिएगा, वहां था हम लोग को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ है 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। फिर कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, उल्टा थोड़ा सा चेंज है यहाँ 10 और कॉट में, कॉट पहले है -1 है, 10 में 1 पहले है -10 है, ये ध्यान रखिएगा। इसका भी प्रूफ किया जा सकता है, 10 हाइपरबोलिक का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है साइन बटे कॉस करके, तो उससे आप चाहो तो इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हम लोग, ये सारा फॉर्मूला है कॉस हाइपरबोलिक 2x के लिए। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस में 1 हो जाता है तो प्लस में क्या होता है 2x होता है। फिर कॉस हाइपरबोलिक 2x का 10 में फॉर्मूला वही है, 1 प्लस 10 स्क्वायर, उसमें माइनस होता है तो इसमें प्लस हो गया, 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। साइन हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन हाइपरबोलिक सॉरी, कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला है यहाँ 10 के केस में, जैसे उसमें पढ़े तो उसी टाइप से है, खाली साइन का चेंजिंग आता है। साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी का भी फॉर्मूला उसी टाइप से है, और कॉस हाइपरबोलिक a प्लस बी का भी फॉर्मूला उसी टाइप से, खाली साइन में चेंजिंग आया है। क्लियर है, ये सबसे बहुत बात। एक ऑब्जेक्टिव रहेगा तो एक नजर देख लीजिए कि एमसीक्यू जब बनाने लगेंगे तो आंख मांस के जो है एमसीक्यू बनाने के क्रम में आप एक बार ध्यान में रहेगा तो तुरंत बना लोगे, ऑप्शन देते ही आपका क्लियर हो जाएगा। ये भी उसी का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है जो पहले भी आप लोग पढ़े हो, तो उसी में हाइपरबोलिक लगा के ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन है आ गया, देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको अभी हम पीवाईक्यू दिखाएंगे, आपके एग्जाम में ये पूछा क्वेश्चन है कि साइन हाइपरबोलिक इसमें से किसके इक्वल होगा, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाय 2। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम रिवाइज भी आपको करा रहे हैं कि मेरा पर्पस है कि आपका एमसीक्यू नहीं मिस करे, आप टोटल यानी 20 मार्क्स आपको आंख मून के आ जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए हम इस तरह से रिवाइज आपको करा रहे हैं। और एग्जाम बहुत नजदीक है, कल एग्जाम होना है, तो एक बार ये देख लोगे तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, सारा ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 10 हाइपरबोलिक, 10 में माइनस रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाता है, ये भी ट्रू है, और साइन 2x ये भी ट्रू, ऑल ऑफ दिस ट्रू, ये सारा का सारा ट्रू है, क्योंकि अभी तुरंत हम लोगों ने इस फॉर्मूला को रीड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, डोमेन ऑफ साइन एच एक्स आर बिल्कुल सही है, रेंज ऑफ टेन एच एक्स बिल्कुल सही है, डोमेन ये भी, ऑल ऑफ दिस ये भी सारा का सारा सही है इसमें। अब है इनवर्स हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक इसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम हाईलाइटेड कर देते हैं, जैसे साइन एच एक्स कॉस एच एक्स टेन एच एक्स, यानी साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक टेन हाइपरबोलिक पड़े, उसी तरह से इनवर्स में भी हाइपरबोलिक होता है। तो एक नजर देख लीजिए इनवर्स हाइपरबोलिक कैसे निकलता है, उसी तरह से निकालते। साइन एच एक्स को टी मान लिए तो साइन एच टी क्या होगा, एक्स इनवर्स इधर आएगा तो खत्म हो जाता है, तो साइन एच टी किसके बराबर होगा, एक्स इक्वल्स टू साइन एच टी, और साइन एच टी का वैल्यू रख दिए,
किसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, e टू दी पावर t माइनस e पर पावर माइनस t डिवाइडेड बाय 2, उसको सॉल्व की तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो e पर पावर t का, यानी यहाँ e पर पावर t में ये क्वाड्रेटिक है, e पर पावर t को p मान लेना, फिर इसका रूट्स निकाल देना, फिर p को रिटर्न कर देना और log लगा देना, तो जो एक्सपेंशन आएगा मेरे ख्याल से आएगा log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का x का वैल्यू हो जाता है, वही डिफिनेशन हो जाता है। तो आपके सिलेबस में से नहीं है मेरे ख्याल से हाइपरबोलिक इनवर्स वाला, फिर भी एक आइडिया दे दिया आपको। इसका रिजल्ट देखना है तो देख लीजिए। उसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक भी निकालेंगे हम लोग, और रिजल्ट यहाँ है, देख लीजिए। ये तो फार्मूला है आपको, ये टेन हाइपरबोलिक का रिजल्ट है। कई बार परीक्षा में पूछता है कि टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होगा, 1/2 log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। इसी तरह से कॉट उल्टा दीजिए, सेक 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉसेक में 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों में देखिए अंतर कितना है, एक में माइनस एक्स स्क्वायर, एक में प्लस एक्स स्क्वायर है। यही है साइन हाइपरबोलिक में लॉग एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक लॉग एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन में आप लोग ना पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से था, ये आपके सिलेबस में मेरे ख्याल से नहीं है, जो सेमेस्टर वाला सिलेबस है शॉर्ट है, उसमें सिर्फ हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं के बराबर आता, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको दिखा दिया गया कि ये हाइपरबोलिक इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये प्रूविंग है इसका, जो कि आपको एग्जाम में नहीं आएगा, जो आता है मेन उस पर हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि समय कम है, काम ज्यादा है। तो साइन हाइपरबोलिक का देखिए यहाँ फॉर्मूला भी है, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां लिखा हुआ साइन हाइपरबोलिक का एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन है जो कि कभी कई बार एग्जाम में देखा गया है, इसको आप लोग गौर से देख लो। कॉस हाइपरबोलिक एक्स अगर सेक थीटा है तो सो डेट टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय 2 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय 2 का पहले हम लोग फार्मूला यूज कर लिए, कॉस एच एक्स माइनस 1 कॉस एच एक्स प्लस 1, और फिर कॉस एच एक्स को अगर हम लोग सेक थीटा मान दिया हुआ हम लोग को रख दिए, और आराम से प्रूफ हो गया। देख लीजिए ये टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर को ये प्रूफ करना, इसका ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ दिया हुआ ये सेक थीटा है, और इसको सॉल्व करें तो आसानी से हमारा टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्रूफ हो गया। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। सेक स्क्वायर एच एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू क्योंकि 1 माइनस सेक स्क्वायर था, हमने बताया था ना, कॉट में उल्टा होता था, 1 माइनस से 1 प्लस होता था सर्कुलर फंक्शन में, जो आप लोग 11-12 में पढ़े थे। हाइपरबोलिक में 1 माइनस होता है, यहाँ उल्टा दिया है तो माइनस लगा दीजिएगा इसमें। यही चीज कॉट में रहता तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं थी। साइन एच एक्स प्लस कॉस एच एक्स का वैल्यू क्या होगा, दोनों का फॉर्मूला लिख के जोड़ दो, प्लस माइनस वाला कट जाएगा, यानी ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, और घटाओगे तो ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। तो इस तरह से ये मेरा एक पेड कोर्स है, आप चाहो तो, अगर जो लोग अभी तक माइनर वाले हो या मेजर वाले हो, मेजर वाला तो टीएमबीयू में एग्जाम है, बाकी जगह का जहां एग्जाम नहीं हुआ है वो चाहो बीएससी की में हो और एग्जाम होनी है, कुछ नहीं पढ़े हो, तो आप मेरा यहाँ से ऐप पे जाना है, बीएमसी ऐप गूगल के प्ले स्टोर में भाभा मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर टाइप करना है, ये लोगो मिल जाएगा आपको, और ये डाउनलोड कर लेना। उस ऐप पर मेरा कोर्स है, जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो कोर्स दिखेगा आपको उस पे, तो कोर्स में जाना है, और कोर्स में आपको बीएससी सेमेस्टर 1 का परचेज करना। एक फ्री वाला भी है तो वो 60 दिन का फ्री है, उसमें वो भी देख सकते हो, और एक इसमें जो है पेड कोर्स है 499 का, जिसमें पूरे बीएससी का लगभग 70 वीडियो के आसपास है, इसमें अवेलेबल है, जिसमें पूरे बीएससी का हर एक यूनिट वाइज आपको मिल जाएगा, जिससे कि आराम से आप पास कर सकते हो। इस पे लाइव क्लास भी हम आएंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन से आएंगे। इस सेशन में चूंकि अब एग्जाम होना है तो फायदा नहीं है, तो अगले सेशन से इसी कोर्स पर हम लोग लाइव क्लास भी आएंगे, तो जो बच्चे जुड़ेंगे तो उनको पहले रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, और साथ साथ नया लाइव क्लास भी मिल जाएगा, तो वो अगले सेशन के लिए, यानी 2026 से 30 वाले के लिए वो चीज मिल जाएगा। फिलहाल जो लोग हैं वो चाहो तो रिकॉर्डेड यहां से परचेज करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में सीख लिए कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन में कौन क्वेश्चन आ सकता है वो भी हमने आपको दिखा दिया। तो इसके बाद हम आते हैं, आपको एक कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट का वीडियो अपलोड करते हैं, और उसके बाद हम लोग PYQ वाला क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे।